अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की 5 खूबसूरत तरीन ख़वातीन की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि उनके वालिदैन कौन हैं, उनकी तालीम कितनी है, उन्होंने किन अमीर लोगों से शादी की है, किस खातून को तलाक हुई और क्यों हुई। तो बात करते हैं सबसे पहले सानिया आशिक की। सानिया आशिक का शुमार उन नौजवान सियासतदानों में होता है जो कि अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से सबकी तवज्जो हासिल कर रही हैं। 1994 को पंजाब में पैदा होने वाली सानिया आशिक ने इब्तदाई तालीम आबाई इलाके से ही हासिल की, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री हासिल की। सानिया बताती हैं कि मैं मेडिकल की तलबा थी और आम तौर पर मेडिकल के तालिब इल्मों को सियासत और हालात हासिल में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उनका कहना था कि सियासत के शुरुआती 6 माह इंतहाई सख्त थे, बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। सानिया का कहना है कि उन सब में मुझे मेरी लीडर मरियम नवाज़ ने ट्रेन किया। मरियम नवाज़ ने सानिया आशिक को हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया है। सानिया आशिक मरियम नवाज़ के करीबी कारकुनान में शुमार की जाती हैं। दूसरी जानिब सानिया बताती हैं कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, इसमें मेरे वालिद ने मेरा बहुत साथ दिया था। वाज़िया रहे कि सानिया आशिक के वालिद 2019 में कैंसर के बायस इंतकाल कर गए थे। सानिया अपने वालिद से मुतालिक बताती हैं कि मेरे वालिद को कैंसर था और कैंसर की तशखीस के 2 माह बाद ही इंतकाल कर गए थे। सानिया ये भी बताती हैं कि वालिद की एक तस्वीर उनके पास है जो उन्हें हिम्मत और हौसला देती है। सानिया आशिक तकरीबन 6 साल के अरसे से मरियम नवाज़ के साथ हैं। मरियम नवाज़ सानिया आशिक की शादी में खसूसी शिरकत के लिए भी गई थी, जबकि सानिया का शुमार उन सियासतदानों में होता है जो कि 25 साल की कम उम्र में ही कानून साज असम्बली का हिस्सा बन चुके थे। सानिया आशिक की शादी अबू बकर से लाहौर में अंजाम पाई है। नाजरीन, अब बात करते हैं हिना परवेज़ भट्ट की। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर सिर्फ अदाकार ही नहीं बल्कि सियासतदान भी तवज्जो हासिल करना बाखूबी जानते हैं। ऐसी ही एक खातून सियासतदान हैं हिना परवेज़ भट्ट। हिना परवेज़ भट्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चे में रहती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून की रुकन असम्बली हिना परवेज़ भट्ट का ताल्लुक पंजाब से है। हिना ट्विटर पर काफ़ी मुतहरिक रहती हैं, जबकि वो अपने पार्टी के मौक़िफ़ को रखने में किसी से पीछे नहीं हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना भट्ट 1982 में पैदा हुई, जबकि 2023 में उनकी उम्र 41 साल बनती है। हिना वैसे तो समर हयात के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई थी, मगर ये शादी ज़्यादा साल चल ना सकी और तलाक पर इख्तिताम पजीर हो गई। इस शादी से हिना का एक बेटा भी है जिसका नाम मोहम्मद शेख है। हिना का कहना है कि मैं अब भी ज़िंदगी अच्छी गुजार रही हूँ। वो इस वक्त अपने शौक़ यानी सियासत पर तवज्जो दिए हुए हैं। हिना ने लाहौर की लम्स यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की, जबकि मज़ीद तालीम के लिए बैरून मुल्क का इंतखाब किया। हिना के वालिद परवेज़ भट्ट मैकेनिकल इंजीनियर हैं और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर बात करते हैं मरियम औरंगज़ेब की। मरियम औरंगज़ेब के नाना सैयद मोहम्मद अली शाह मुल्तान की मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत थे। तकसीम हिंद से कबल एक अंग्रेज़ मालिक की काटन फैक्ट्री में जनरल मैनेजर थे। क़याम पाकिस्तान के बाद इसी कारोबार से वाबस्ता हो गए और फिर उनकी मलकती काटन मिल की शोहरत जनूबी पंजाब में फैल गई। शाह साहब इलाके के रवायती ज़मींदारों के मुकाबले में तरक्की पसंद सोच रखते थे। अल्लाह ने उन्हें 5 बेटियों से नवाजा। इस ज़माने में उन्होंने इलाकाई रवायात के बरक्स बेटियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया। उनकी बेटियों में से 2 ने MA और 1 ने डॉक्टरी का इम्तहान पास किया। मरियम औरंगज़ेब की वालिदा ताहिरा औरंगज़ेब ने पंजाब यूनिवर्सिटी से सियासियात में MA किया। जावेद हाशमी उनके यूनिवर्सिटी में हम असर थे। मरियम औरंगज़ेब के दादा राजा काला खान मरहूम मरी से ताल्लुक़ रखते थे। वो इलाके के मरूफ ज़मींदार थे। तहरीक पाकिस्तान के दिनों से ही मुस्लिम लीग से वाबस्ता थे। कायदे आज़म उनकी दावत पर मरी तशरीफ़ ले गए और फिर 1947 के इंतखाबात में रावलपिंडी और मरी की नशिस्त रुकन असम्बली मुंतखब हुए। लियाकत अली खान और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमा मुतादिद मरतबा उनके घर तशरीफ़ लेकर गए हैं। नजमा हमीद और ताहिरा औरंगज़ेब ने ग्रास रूट सतह से सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक में दोनों बहनें पेश थीं। रावलपिंडी चूँकि इक़्तिदार का मरकज़ था, लिहाजा कई अहम इजलास उनके घर मुनक़्क़िद होते थे। जनरल ज़िया के दौर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में दोनों बहनें कौंसलर मुंतखब हुईं
1985 کی اسمبلی میں نجمہ حمید رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئی اور پھر وزیر اعلیٰ نواز شریف کی کابینہ کا حصہ بنی۔ اکثر جب محترمہ کلثوم نواز اٹک قلعے میں میاں نواز شریف سے ملاقات کرنے آتیں تو نجمہ حمید اور طاہرہ اورنگزیب کے گھر قیام کرتیں۔ ایک بار محترمہ کلثوم نواز کو نجمہ حمید کے گھر نظر بند کر دیا گیا تھا۔ طاہرہ اورنگزیب 2008 میں قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں۔ مریم اورنگزیب قائد اعظم یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں۔ بعد ازاں مریم نے کنگز کالج لندن سے بھی ماحولیات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ مریم اورنگزیب 2 مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہو چکی ہیں، تاہم بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مریم اورنگزیب کا خاندان ایک کرپٹ خاندان ہے اور مریم کی والدہ کے نواز شریف سے تعلقات تھے، جس کی بنا پر یہ سیاست میں آئے ہیں۔ مخالفین یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ان کی والدہ طاہرہ نے اپنے سابق شوہر جو کہ گریڈ 10 کے افسر کو چھوڑ کر مسلم لیگ کے ورکر مسٹر اورنگزیب سے شادی کی، جو کہ دولت مند تھے۔ بات کرتے ہیں ماروی میمن کی۔ ماروی میمن 21 جولائی 1972 کو پاکستان کے شہر کراچی میں نثار میمن کے گھر پیدا ہوئیں۔ انہوں نے کراچی، کویت شہر اور پیرس میں تعلیم حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لیا، جہاں سے 1993 میں بین الاقوامی تعلقات میں BSc آنرز مکمل کی۔ سیاست میں آنے سے پہلے ماروی نے ڈان، نیوز لائن، پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف بین الاقوامی امور اور اسلام آباد میں سفارت خانہ امریکہ میں انٹرن کی حیثیت سے کام کیا۔ لندن اسکول آف اکنامکس سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ماروی نے سٹی بینک میں بینکر کی حیثیت سے ملازمت بھی کی۔ انہوں نے فروری 2015 سے جون 2018 تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ وہ مارچ 2008 سے جون 2011 اور پھر جون 2013 سے مئی 2018 تک پاکستان کی قومی اسمبلی کی رکن رہ چکی ہیں۔ ماروی میمن مسلم لیگ نون کی معروف سیاسی اور تاجر خاتون شخصیت ہیں۔ وہ پہلے مسلم لیگ کاف میں تھیں۔ سسی پلیجو کی بات کی جائے تو خوبصورت ترین سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سسی پلیجو کا تعلق سندھ سے ہے۔ وہ 10 جنوری 1976 کو ٹھٹہ سندھ میں پیدا ہوئیں۔ سسی پلیجو نے سندھ یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں MA کی ڈگری حاصل کی۔ وہ صوبہ سندھ کے علاقے ٹھٹہ سے تعلق رکھنے والی سیاستدان اور کالم نگار ہیں۔ سسی 2002 کے عام انتخابات اور پھر 2008 کے عام انتخابات میں سنگھ کے صوبائی حلقہ میرپور ساکرو ٹھٹہ سے رکن اسمبلی رہ چکی ہیں۔ سسی پلیجو کے والد کا نام غلام قادر پلیجو ہیں، جو 2 بار صوبائی رکن اسمبلی بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی بھی سیاست میں شامل ہیں۔ اس کی والدہ اختر بلوچ ہیں اور وہ سیاست میں تھیں۔ ایوب کے مارشل لا میں گرفتار بھی ہوئیں۔ اس وقت وہ پہلی خاتون تھی جو گرفتار ہوئیں۔ سسی پلیجو کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔